रसाई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल 14.7 को, देन हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल को। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 500 ओहम। एक रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब की, कितनी है? 500 ओहम है। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। जो पावर कंज्यूम कर रहा है बल्ब, हमने वो फाइंड करनी है, यानी कि पावर को फाइंड करना है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 250 वोल्ट आ रहा है। इज अप्लाइड अक्रॉस इस एंड, जो हमने क्या दिया है, इसको अप्लाई किया है। हमने क्या फाइंड करना है? पावर को फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा को नोट कर लेते हैं। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस है, कितनी दी हुई है? 500 ओहम दी हुई है। अब 500 ओहम रेजिस्टेंस दी हुई है और वोल्टेज कितने दिए हुए हैं? वोल्टेज इन्होंने दिए हुए हैं 250 वोल्ट में वोल्टेज दिए हुए हैं। हमने फाइंड क्या करना है? इसकी पावर को फाइंड करना है। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है? P इज इक्वल टू आई स्केयर आर आता है हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि क्या मौजूद है, रेजिस्टेंस दी हुई है और वोल्टेज दिए हुए हैं, जबकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास करंट मौजूद नहीं है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। आई किसके इक्वल हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर के इक्वल हो जाएगा हमारे पास है। वैल्यू को पुट करते हैं हम इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि वी स्केयर ओवर क्या आ जाएगा? आर स्केयर आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास? आर आ जाएगा। आर स्केयर एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इसका पावर का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? तो वोल्टेज कितने थे? 250 वोल्ट था, इसका स्केयर आ गया। साथ क्या आ गया हमारे पास? रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कितनी है? 500 ओहम आ गई है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 आ जाएगी हमारे पास। पावर आ जाएगी, पावर के यूनिट क्या है? वाट है, तो इसको हम क्या करेंगे? वाट हम क्या कर देंगे? इसकी यूनिट लिख देंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसकी पावर को फाइंड कर सकते हैं। ये थे हमारे पास एग्जांपल 14.7। नेक्स्ट हम लेक्चर को डिस्कस करते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को। डायरेक्ट करंट क्या है कि हमारे पास है कि जैसे कि नाम से वाज़ेह हो रहा है कि डायरेक्ट करंट है, यानी कि जो ऐसा करंट जो सीधा जा रहा हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर रहा हो, तो डायरेक्ट करंट होता है। और इसके सोर्सेज क्या हैं? सेल हो गया, बैटरी हो गई, ये क्या आ जाएंगे? इसके क्या सोर्स क्या है? ये डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास हो जाएंगे ये डायरेक्ट करंट है। रीजन क्या है कि जो टर्मिनल होते हैं जो बैटरी के या सेल के, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें ये क्या होता है कि इसकी पोलैरिटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है। अल्टरनेटिंग का दूसरा करंट जो होता है, पोलैरिटी क्या क्या हो रहा है, लेकिन लगातार हमारे पास जैसे कि वेव बन रही है इसकी, ये हमारे पास है, तो ये डायरेक्ट करंट में क्या होगी? चेंज नहीं हो रही होगी, यानी कि हमेशा क्या रहेगी? या तो पॉजिटिव रहेगी या फिर क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इस तरह हमारे पास रहेगी। तो इस तरह ये कहेंगे कि हमारे पास पोलैरिटी क्या है? लगातार क्या रही है? कांस्टेंट आ रही है, चेंज नहीं हो रही है, फिक्स्ड है इसकी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट करंट आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है। क्या लिखा है हमने अपने इसमें? द यूनिट डायरेक्शन करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। हमारे पास जो यूनिट डायरेक्शनल करंट होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में जो रहा होगा, वो क्या होगा? डायरेक्ट करंट होगा। इसके सोर्सेज क्या हैं? सेल एंड बैटरी आर द सोर्सेज ऑफ द डायरेक्ट करंट। सेल जो होंगे, बैटरी होगी, हमारे पास क्या है? इसके सोर्सेज हैं हमारे पास है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है इसके, बैटरी के या फिर सेल के। तो क्या होते हैं? ऑफ डीसी सोर्स, जो कि डीसी सोर्स है हमारे पास, है फिक्स्ड पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। देयरफॉर द लेवल ऑफ डीसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो डीसी का जो लेवल होता है वो क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। आगे आ जाए, हमारे पास क्या आ गया है? अल्टरनेटिंग करंट आ गया। अल्टरनेटिंग करंट क्या है हमारे पास है? यानी कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले? चेंज करता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये यूनिट डायरेक्शनल नहीं होता है, यानी कि इसकी पोलैरिटी क्या हो रही होती है? लगातार चेंज हो रही होती है। कभी ये पॉजिटिव हो रहा होता है, कभी ये नेगेटिव हो रहा होता है। अगर हम देखें अपनी एक वेव बनाएं, तो ये हमारे पास क्या आ रही है? कि अल्टरनेटिंग करंट की वेव बन रही है। यहाँ पे ये क्या था? पॉजिटिव पीक आ रहा है, मिनिमम था यहाँ पे, फिर पॉजिटिव पीक आ गया, फिर मिनिमम होगा, फिर क्या आ गया? नेगेटिव पीक आ गया है।
तो अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह लगातार इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, यानी कि एक साइकिल बन रहा है। अब ये कैसे है कि साइकिल बन रहा है, तो देखें अब हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल है हमारे पास है, इसको समझाने में सिंपल हो जाएगा। अब सर्कल है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रास्ता कट गया है, यहाँ पे यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है, तो जो डायरेक्ट करंट होगा तो यहाँ पे आएगा, आके यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि वो वापस नहीं जाएगा, वो एक डायरेक्शनल है, वो वापस नहीं जा सकता है, तो वो यहीं पे आके रुक जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ये यूनिडायरेक्शनल करंट हो गया, इसकी पोलैरिटी चेंज हुई है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हमारे पास इसकी पोलैरिटी लगातार चेंज हो रही होती है। पहले अगर हमारे पास क्या यहाँ पे आ रहा है, सोर्स है, रास्ता नहीं मिला है उसने, उसकी पोलैरिटी क्या हुई है, यहाँ तक आ गया था, हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया है, फिर क्या होगी, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अपना इस तरह आ जाएगा और रास्ता क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, अपना वे पूरा कर लेगा साइकिल। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। Such a current that changes direction after equal intervals of time, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और जो इसकी क्या होता है कि अपने 50 साइकिल एक सेकंड में पूरे करते हैं, तो इसी वजह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है हमारे पास, यानी कि कितने साइकिल पूरे करता है, 50 साइकिल पूरे करता है एक सेकंड में, तो इसलिए हमारे पास क्या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। सच अ करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब ये क्या होगा, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज में एसी जनरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज हैं हमारे पास है। इसके अलावा जो इसका टाइम पीरियड होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच, वो टाइम इंटरवल जिसके बाद हमारे पास एसी वोल्टेज और करंट रिपीट इस वैल्यू, अपना एसी वोल्टेज क्या करे, अपनी वैल्यू को रिपीट करे, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर टाइम स्पेंड हुआ है हमारे पास, तो क्या आ गया, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर इसने अपनी वैल्यू को रिपीट किया तो नेगेटिव हाफ साइकिल किया है कि इसने अपने चक्कर को पूरा कर लिया। इसे हम क्या कहेंगे, इस जिस टाइम में ये अपना चक्कर पूरा करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका टाइम पीरियड कहेंगे। ये क्या आता है, सप्लाई कहाँ पे होते हैं, हमारी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, घरों में, सारी की सारी क्या होती है, एसी करंट ही हमारे पास सप्लाई होता है डीसी। तो जबकि जो बैटरीज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास इसके डीसी सोर्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।